चरण स्पर्श माँ, आज मैं अपनी सारी सोल फैमिली से, अपनी सारी सोल सिस्टर से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बताना चाहती हूँ कि यूनियन की क्या है और मैंने क्या क्या वर्क किया जिसके कारण मैं परमानेंट यूनियन में आ पाई हूँ। मैं 7 साल से इनर वर्क कर रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, पर बस मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं अपने डीएम से डीअटैच नहीं हो पा रही थी। मैंने माँ का पूरा सिस्टमैटिक इनर वर्क किया और उसके बाद धीरे धीरे डीअटैचमेंट की प्रैक्टिस की और 4 साल से मेरे डीएम ने मुझसे बात नहीं की थी, मतलब मुझसे आगे होकर उन्होंने कभी मैसेज नहीं किया। लेकिन कल रात मिरेकल हो गया। कल रात उन्होंने 4 साल बाद मुझे आगे होकर टेक्स्ट किया और सिर्फ टेक्स्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी सारी फीलिंग मुझसे शेयर करी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, हम मिले या ना मिले हम एक हैं। सारी जितनी भी बात हमारी सोल को पता होती है वो सारी बातें उन्होंने मुझसे शेयर करी। वो डीएम जो मटेरियलिस्टिक थे, जो कभी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करते थे, मेरे टेक्स्ट को सीन तक नहीं करते थे, उन्होंने आज मुझसे अपनी सारी बातें कही। और आश्चर्य की बात ये है कि जिस डीएम के एक मैसेज से मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती थी, आज जब उन्होंने अपनी सारी फीलिंग मुझसे शेयर की और मुझे कुछ भी, मतलब मेरी बिल्कुल बैलेंस थी, न्यूट्रल थी, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी धड़कनें तेज हो रही है या मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग, कुछ भी नहीं। ऐसा जैसे कि ये तो सब ऑलरेडी हो चुका है। जैसे जब हमें कुछ पहले से मिल जाता है और फिर जब वो मिलता है तो इतना खुशी नहीं होती है ना, मुझे बस वैसे ही फील हुआ कि ये तो सब ऑलरेडी हो चुका है, अब सिर्फ रियलिटी में अब हो रहा है। और ये सब कैसे हुआ, आज मैं ये सब बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो माँ, गुरु माँ की एक एक बात, गुरु माँ का एक एक वीडियो मिरेकल है। वो जो भी अपनी वीडियो में एक एक चीज़ बोलती है ना, अभी 2 दिन पहले ही गुरु माँ ने कहा था कि डीएम आ रहे हैं। जिस दिन उन्होंने चैनलिंग की उसी रात मुझे ड्रीम दिखा और ड्रीम में डीएम ने खुद मुझे आके कहा कि मैं आ रहा हूँ और उसी के दूसरे दिन उनका स्पेक्स आ गया। ये मिरेकल ही है कि माँ को सीधे यूनिवर्स से डाउनलोडिंग होती है और उन्हें पता चल जाता है। मुझे पता चल रहा है कि वो चैनलिंग मेरे लिए थी। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत। मैंने माँ का सिस्टमैटिक इनर वर्क किया है, एक भी दिन मैंने उनका इनर वर्क स्किप नहीं किया और मैंने खुद पे बहुत काम किया है। और डीएफ इस जर्नी में ना सबसे ज़्यादा हमको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना पड़ती है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जब मैं 1 साल कंटिन्यू एकदम डीअटैचमेंट में आ गई, बिल्कुल मैंने डीएम को एनर्जी देना बंद कर दिया, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, उनके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। दिल में थे वो तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे आगे होके उन्हें सोचना बंद कर दिया और हमेशा बस यही सोचा कि जो यूनिवर्स कर रहे हैं वहाँ प्रोसेस चल रही है और होगा, एक दिन यूनियन जरूर होगा, इसलिए बिलीव रखा मैंने और अपना इनर वर्क करती गई। लेकिन जैसे ही मैं डीअटैचमेंट में आई तो वैसे ही उधर मिरेकल होने लगे। वो ये सच में होता है, क्योंकि हम डीएफ्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है अपने डीएम से डीअटैच्ड होना। लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो मेन की है। जब हम डीअटैच होंगे तभी वहाँ असर होगा। इसलिए डीएफ्स प्लीज़ डीअटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, सिस्टमैटिक इनर वर्क कीजिए और माँ की हर एक बात, माँ जो भी बताती है ना, ये सोचो कि वो सीधे यूनिवर्स के वर्ड्स हैं जो हमें माँ के थ्रू मिल रहे हैं। तो प्लीज़, हाँ एक चीज़ और, मैंने माँ का मैजिकल रीयूनियन मेडिटेशन किया था और वो भी बहुत मिरेकली से, बहुत मैजिकली है। प्लीज़ आप सब लोग वो करिए और इस सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए। प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि कभी मेरा यूनियन होगा। मेरा यूनियन तो हुआ, लेकिन जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हुआ। इसलिए सच है कि यूनिवर्स हमें हम जो सोचते हैं ना उससे भी कहीं बढ़कर हमें देते हैं। इसलिए ट्रस्ट रखिए इस जर्नी पे, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए कि मिरेकल्स होते हैं और मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुआ है।
मैंने खुद को डीअटैचमेंट जब करा था ना अपने डीएम से, तो उसके बाद मैंने बस खुद पर वर्क चालू रखा, खुद को बेस्ट से बेस्ट बनाया, खुद को प्योर से प्योर बनाया। और हाँ, मैंने अपना सोल मिशन पहले से ही स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे टीएफ्स की हेल्प की, उन्हें गाइडेंस दिया, जो इस जर्नी पर नई है उन्हें सही रास्ता दिखाया, उन्हें माँ के चैनल के बारे में भी बताया। और शायद इसके कारण ही ये सब हो पाया है, क्योंकि मैंने पहले से ही मदर अर्थ को सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए कभी भी सोल पर्पस करने के लिए अपनी डीएम का या अपनी यूनियन का वेट मत करिए, बस आप कर दीजिए। जैसे जैसे आप करोगे ना, आपके डीएम अपने आप प्योर होते जाएंगे और उन्हें वो डीप लव अपने आप फील होगा। थैंक यू माँ, आप सच में मेरे लिए, बस यूनिवर्स के बाद अगर कोई है तो बस वो आप ही हो माँ। थैंक यू आपकी हर एक वीडियो के लिए, आपकी हर एक गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू। जितना प्यार अपने डीएम से है उतना ही प्यार आपसे भी है। और मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, टीचर जी को, स्पेशली आदित्य को, और सबको सोल फैमिली में जिसने हेल्प की है सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और सारी डीएफ्स को ब्लेसिंग्स देती हूँ कि सबका यूनियन हो और सब मदर अर्थ को सर्व करें, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना यूनियन के बाद की, ये हेवन ऑन अर्थ होती है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे और मेरे डीएम को ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा खुद पर और वर्क करें और मदर अर्थ को अच्छे से अच्छे सर्व करें और दोनों मोक्ष की तरफ बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।